नमस्कार। आज शनिवार 15 जून 2024 को ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। इस तिथि पर चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेंगे। नमस्कार। आज के गीता सत्र में आपका स्वागत है। पिछले सत्र में हमने 28वें श्लोक का अध्ययन किया था और ये हमने समझने का प्रयास किया था कि किस तरीके से हम इंद्रिय निग्रह की बात कर रहे थे और किस तरीके से व्रत, दान, तपस्या, योगाभ्यास एवं अतिरिक्त कुछ 3 तरह के यज्ञ जैसे कि योग यज्ञ और अष्टांग योग का अभ्यास करना एवं आध्यात्मिक यज्ञ जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना और इस तरह की कुछ कठोर प्रतिज्ञा करके अपने मन को अपने यज्ञ के रूप में अपने जीवन को जीने का प्रयास करना, ऐसा भगवान कृष्ण ने हमें 28वें श्लोक के माध्यम से समझाने समझाने की भगवती गीता के माध्यम से कोशिश की। हमारी इंद्रियां, उनकी इच्छाएं और प्रलोभन हमारे जीवन में सबसे बड़े विकर्षण है। अगर हम जिंदगी में कुछ महत्वपूर्ण हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक क्षेत्र हो, तो हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखना होगा। इसलिए पिछले कुछ श्लोकों में हम देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने 3 साधनाओं का वर्णन किया जिन्हें अपनाकर हम अपनी इंद्रियों पर लगाम लगा सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिक साधनाएं केवल इंद्रियों को नियंत्रित करने तक ही सीमित नहीं है। इंद्रिय नियंत्रण का उद्देश्य हमारे भटकते हुए मन को शांत करके उसे स्थिर एवं केंद्रित करना है। एक बार जब मन अपेक्षाकृत शांत और स्थिर हो जाता है, तो हम उस शांत स्थिर मन को शुद्ध करने की आवश्यकता होती है, जिससे हमें आध्यात्मिक आध्यात्मिक ज्ञान और उससे उसी से आध्यात्मिक अनुभव के लिए हम तैयार हो जाते हैं। यदि हम अपने जीवन को देखें तो हम लोग बचपन से ही परिवारों और संबंधित संस्कृतियों के रीति रिवाज, परंपराओं के आधार पर विभिन्न साधनाओं का पालन करते आ रहे हैं। हम में से कुछ लोगों को दान धन यथोचित लगता है और वे ये सुनिश्चित करते हैं कि कमाई का एक हिस्सा हमेशा दान किया जाए। कई अन्य लोग अपना समय और श्रम विभिन्न सामाजिक और आध्यात्मिक कारणों के लिए दान करते हैं। कई लोग विभिन्न अवसरों पर उपवास करते हैं, जैसे कि सप्ताह के कुछ विशिष्ट दिन, संकष्टी, एकादशी, नवरात्रि, शिवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी आदि पर उपवास करते हैं। कई लोग साल के कुछ खास दिनों में सुख सुख सुविधा साधन की चीजें छोड़ देते हैं या आशीर्वाद लेने के लिए तीर्थ क्षेत्रों एवं अन्य धार्मिक स्थानों पर चले जाते हैं। कुछ लोग मंदिरों के दर्शन करने के लिए एक निश्चित क्रम का पालन करते हैं और कभी कभी वहां तक जाने के लिए वाहन तक का सुख छोड़ पैदल चलने लगते हैं। कई लोग कठोर व्रतों का पालन करते हैं, जैसे कुछ प्रकार का भोजन ना करना या विशेष भोजन करना या कुछ अवसरों के लिए नंगे पैर हो जाना, कुछ समय मौन व्रत करना, एक निश्चित अवधि के लिए भगवान का नाम लेना और अन्य व्रत आमतौर पे किए जाते हैं। कई लोग अनुष्ठानों को करने, मंत्रों और स्रोतों का जप करने, शास्त्रों को पढ़ने और उनके ऊपर चर्चा करने और उन पर विचार करने के लिए एक कड़े दैनिक कार्यक्रम का पालन करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए उससे विचलित नहीं होते। ऐसे भी कई लोग हैं जो योग साधना के मार्ग का अनुसरण करके अपना समय यम नियम, जो हमने पिछले सत्र में जाने थे, जैसे अष्टांग योग के विभिन्न अंगों में महारत हासिल करने में व्यतीत करते हैं और अंततः समाधि की स्थिति में पहुंच जाते हैं। ये सभी साधनाएं शास्त्र सम्मत हैं, जो हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जा सकती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हम में से अधिकांशतः लोग पहले से उन्हें करते आ रहे हैं। एकमात्र समस्या यह है कि साधनाएं सांसारिक मुद्दों को हल करने के लिए करते हैं, लेकिन अगर हम इन्हीं साधनाओं को आध्यात्मिक लाभ के लिए करते हैं, तो ये साधनाएं हमारे मन को शुद्ध करती हैं, हमें आध्यात्मिक ज्ञान को समझने और उनके अनुभवों को महसूस करने का उन अनुभवों के लिए हमें तैयार करती हैं। अब महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि आध्यात्मिक ज्ञान समझने और उसका अनुभव करने के लिए क्या हम संसार के जाल को छोड़ सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सांसारिक समस्याएं महत्वहीन है या काल्पनिक है, वे वास्तविक हैं, महत्वपूर्ण है और हमें परेशान भी करती है। लेकिन सच तो यह है कि सांसारिक समस्याएं कभी ना खत्म होने वाली है। हमारे जीवन में ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब सब कुछ सुलझ गया होगा। इसीलिए सांसारिक समस्याओं का सांसारिक समस्याओं का जो हम सांसारिक सोल्यूशन ढूंढते हैं, वो एक सही रास्ता नहीं है। हम जानते हैं कि हम बार बार सांसारिक समस्याओं का सांसारिक सोल्यूशन ढूंढते हैं या सांसारिक
उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं और हमारी जीवन और उलझता है। इसलिए इन सभी सांसारिक समस्याओं का एकमात्र परमानेंट उपाय आध्यात्मिक मार्ग है, जो हम सभी के मुद्दों का हल करने का प्रयास करता है और संसार में रहते हुए करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर तीन तरीके की साधनाएं, जैसे कि यज्ञ रूप में, या अष्टांग योग के रूप में, या वैदिक ग्रंथों के अध्ययन के रूप में, या कुछ कठोर प्रतिज्ञाओं के रूप में अलग अलग साधनाएं बता रहे हैं। और अगले श्लोक में वो सारांशित इसी चीज को कर रहे हैं। द्रव्य यज्ञास्त को यज्ञ योग यज्ञास्त था परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यततः संचित व्रताः। अर्थात कुछ दान करते हैं, कुछ कठोर व्रतों का पालन करते हैं, जबकि अन्य जीवन यज्ञ में घोर तपस्या करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ योगाभ्यासों का पालन करते हैं, जबकि अन्य शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और ज्ञान को जीवन यज्ञ में आहुति के रूप में समर्पित करते हैं। इन सभी बातों को हमने पिछले सत्र में जाना था 28वें श्लोक के माध्यम से। आज के दिन हम 29वें श्लोक का अध्ययन करेंगे और मैं मोहित से अनुरोध करता हूं कि वो आगे के सत्र को आगे बढ़ाए। ओम श्री परमात्मने नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। हमने अभी तक 28वें श्लोक तक चर्चा करी। भगवान ने अलग अलग यज्ञों के बारे में हमें बताया। अभी तक हमने 24वें श्लोक से 28वें श्लोक तक जो भी यज्ञ पढ़े हैं वो अभी तक 10 प्रकार के यज्ञ हो गए। उन यज्ञों को हम करके किस प्रकार से हम खुद को ब्रह्म तत्व के साथ में एक कर सकते हैं। तो इस श्लोक के अंदर हम प्राणायाम रूपी यज्ञ भगवान ने जो अर्जुन को समझाया उसके विषय में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो प्राणायाम है वो प्राणायाम भी एक यज्ञ रूप है। और अगर हम प्राणायाम को अगर भगवत प्राप्ति लक्ष्य बना करके करते हैं तो किस प्रकार से वो हमारे लिए कल्याणकारी हो जाता है। तो श्लोक कुछ इस प्रकार है। अपाने जुह्वति प्राण प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम परायणः। तो इस श्लोक के अंदर भगवान ने एक प्राणायाम है जिसे हम कहते हैं पूरक, रेचक और कुंभक, उसके विषय में बताया कि किस प्रकार से इसकी प्रैक्टिस करने से हम अपने प्राणों को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों को और अपने चित्त को स्थिर कर सकते हैं। तो पहले तो ये प्राणायाम होता क्या है, कुंभक, पूरक, रेचक और कुंभक, इसके विषय में हम थोड़ा समझ लेते हैं। हमारा जो प्राण है, प्राण का स्थान जो होता है वो हृदय में होता है, और जो अपान का स्थान होता है वो गुदा में होता है, नीचे की तरफ होता है, और प्राण का स्थान जो होता है वो ऊपर हृदय की तरफ होता है। तो हमारे शरीर में दो प्रकार की वायु होती है। एक तो हम जो श्वास अंदर लेते हैं और एक हम जो श्वास बाहर छोड़ते हैं। तो श्वास को जब हम बाहर निकालते हैं तो वायु की गति जो होती है वो ऊपर की तरफ होती है, और जब श्वास को हम भीतर लेते हैं तो वायु की गति होती है नीचे की तरफ। तो इस प्रकार से जब हम सांस को हम बाहर निकाल रहे हैं शरीर से तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्राण। ये प्राण का कार्य है। और जो श्वास को भीतर लेते हैं तो ये कार्य है अपान का। तो ये जो प्राणायाम है इस श्लोक में जो भगवान बता रहे हैं वो किस प्रकार से होता है। वो प्राणायाम के अंदर जो एक प्रक्रिया होती है पूरक। पूरक में क्या होता है, पूरक में हम हमारी दो प्रकार की नासिका छिद्र है हमारे पास में। एक तो बाया नासिका छिद्र है और एक दाया नासिका छिद्र है। जो बाया नासिका छिद्र है उसको हम चंद्र नाड़ी कहते हैं, ठीक है। और जो दाई नासिका छिद्र है उसको हम सूर्य नाड़ी कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाई नासिका छिद्र से हम जो श्वास है उसको अंदर की तरफ लेते हैं, और जो दाया नासिका छिद्र है उसको हम बंद कर देते हैं, और केवल चंद्र नाड़ी मतलब बाई नासिका छिद्र से श्वास को अंदर की तरफ लेते हैं। तो जब हम सांस को अंदर की तरफ लेते हैं इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पूरक, क्योंकि हम यहाँ पे श्वास को अंदर ले रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही वो सांस अंदर जाती है, अब हम हमारी श्वसन प्रक्रिया को वहीं पे सांस को अंदर की तरफ रोक देते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, जो सांस को रोकने की प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं कुंभक, ठीक है। ना तो सांस इस प्रक्रिया में अंदर की तरफ आ रही है ना ही बाहर की तरफ आ रही है।
ये कुंभक की जो प्रक्रिया है, अगर हम प्राणायाम नहीं भी करें तो भी हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में करते हैं, क्योंकि एक टाइम लैग होता है। जो सांस हम अंदर लेते हैं और सांस हम छोड़ते हैं, उसके बीच में कुछ टाइम होता है, वहां पे हम ना तो श्वास छोड़ रहे होते हैं ना ही सांस ले रहे होते हैं। तो उस जो वो जो समय होता है उसको हम कुंभक कहते हैं। प्राणायाम में हम क्या कर रहे हैं, प्राणायाम में हम एक अवेयरनेस के साथ में इसको कर रहे हैं, और हम इसका टाइम पीरियड बढ़ा रहे हैं। ना तो उस समय हम श्वास छोड़ रहे हैं ना ही ले रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को, जो सांस रोकने की प्रक्रिया है, चंद्र नाड़ी से सांस लेकर के उस सांस को रोकने की जो प्रक्रिया, उसको हम कुंभक कहते हैं। ठीक है। अब हम कुछ समय सांस को रोक करके उस श्वास को हम बाहर निकालते हैं, चंद्र नाड़ी को बंद करके सूर्य नाड़ी की सहायता से। तो ये जो श्वास को बाहर निकालने की प्रक्रिया है, इसको हम कहते हैं रेचक। ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमने चंद्र नाड़ी से श्वास को अंदर लिया, उस प्रक्रिया को हमने कहा पूरक। श्वास को रोका, उसको हमने कहा कुंभक। अब श्वास को हम सूर्य नाड़ी से बाहर निकाल रहे हैं, मतलब दाया नासिका छिद्र से हम बाहर निकाल रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं रेचक। तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया को हम इस प्राणायाम को भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से योगी जनों को ये प्राणायाम करना चाहिए, जिससे उनका चित्त स्थिर हो और परमात्मा प्राप्ति का मार्ग जो होता है उनके लिए आसान हो जाए। तो इस प्रकार से भगवान ने इस प्राणायाम को भी यज्ञ स्वरूप का है। और हमें ये जो प्राणायाम है, जो जो भी सारे प्राणायाम है, उसको हम निष्काम भाव से करना चाहिए, निष्काम भाव से परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से करना चाहिए, है ना। हेल्थ बेनिफिट्स तो उसके हैं ही है, पर हमें ये जो हमारा अल्टीमेट गोल जो है उसको ध्यान में रख करके प्राणायाम निष्काम भाव से करना चाहिए, तो इसका फल अधिक होता है। और इसके पश्चात नियमित जो हमारे पास में आहार विहार, जो हमारे प्राण हैं, उन प्राणों में ही हवन करना चाहिए। हमारे पास में प्राण भी 5 प्रकार के होते हैं, उसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। परंतु हमें एक बेसिक चीजें और प्राणायाम के लिए ध्यान रखनी चाहिए। अपनी जो डाइट होती है उसका, अगर हमारी डाइट में डिसिप्लिन नहीं है, उसके बाद में हम प्राणायाम करते हैं, तो उसका कोई इतना फल नहीं होता। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार का भोजन हमें करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। और एक गीता जी में एक श्लोक है, अपरे नियताहारा प्राणा प्राणेश जुह्वति। तो इस श्लोक का ये अर्थ है कि हमें ना तो कोई चीज ज्यादा एक्सेसिव करनी चाहिए, ना तो हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो हम वो कभी कभी बहुत ज्यादा खा लेते हैं, वो भी हमारे लिए हानिकारक है। और हमें कम खाना भी नहीं खाना चाहिए, हमें हर चीज बैलेंस में करनी चाहिए। तो पहले तो हमें क्या खाना चाहिए और कितनी मात्रा में खाना चाहिए, दोनों ही चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तभी ये प्राणायाम जो है वो फलीभूत होता है। तो जब जब हम ये कुंभक प्राणायाम करते हैं, तो इस प्रक्रिया को, जो हमारे शास्त्र है उसमें स्तंभ वृत्ति प्राणायाम कहा गया है। स्तंभ वृत्ति इसलिए कहा गया है क्योंकि ना तो इस प्रक्रिया में हम श्वास बाहर निकाल रहे हैं ना ही अंदर ले रहे हैं। तो इस प्रकार से हम जब ये प्राणायाम करते हैं, तो इसका फल क्या होता है, इसका फल ये होता है कि हमारे अंदर जो भी वृत्तियां हैं, जो भी हमारी डिजायर्स हैं, जो हमारे काम की नहीं है, जो जो हमें इस संसार को देखने से उत्पन्न हो रही है, दूसरों को देखने से उत्पन्न हो रही है, या फिर जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, वो जो वृत्तियां हमारी है, वो वृत्तियां शांत हो जाती है, हमारे पापों का नाश होता है। और फिर केवल हमारा अंतःकरण में एक निर्मलता आ जाती है, और फिर हमें केवल एक ही हमारे मन में डिजायर रहती है, जो है परमात्मा प्राप्ति की। तो इस प्रकार से इस प्राणायाम का ये फल है। तो अभी तक हमने जो भी यज्ञों का जो भी वर्णन किया है, 24वें श्लोक से अभी तक 29वें श्लोक तक, इसके आगे 30वें श्लोक में एक और प्राणायाम, एक और यज्ञ का वर्णन है, जिससे उत्तरार्ध यज्ञ भगवान ने कहा। तो अभी तक 24वें से 29वें श्लोक तक जो भी यज्ञों का वर्णन हुआ है, वो जो यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला साधक है, उसके लिए यहाँ पे एक शब्द प्रयुक्त हुआ है, सर्वे केते। और इन सब यज्ञों का उद्देश्य क्या, हमें ये यज्ञ भगवान क्यों बता रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या। इनका उद्देश्य एकमात्र यही है कि अ, हमारे जो कर्म है उनसे हमारा संबंध विच्छेद हो जाए, हमारे अंदर कर्ता भाव नहीं हो। सो हमने इससे पहले एक और श्लोक पढ़ा था, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकारान विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो जो कर्म है सब, ये सब प्रकृति कर रही है,
प्रकृति के जो तीनों गुण हैं, सत्व रजस तमस, ये कर रहे हैं। हमारे अंदर जो कर्ता भाव आ जाता है, उस कर्ता भाव को मिटाने के लिए यज्ञ भगवान बता रहे हैं। और जैसे ही हमारे अंदर कर्ता भाव समाप्त हो जाता है कि हम ये जो कर्म है वो तो सब प्रकृति कर रही है, हम इन कर्मों के नियंता नहीं है, हम केवल एक माध्यम है जिसके माध्यम से ये कर्म हो रहे हैं। तब अगर ये जब अहंकार, ये जब कर्ता भाव हमारे अंदर समाप्त हो जाता है, और जब हमारे जो आइडेंटिफिकेशन है कर्मों से, अगर वो संबंध जब विच्छेद हो जाता है कर्मों से, तब हमें उसी समय परमात्मा का अनुभव हो जाता है। तो इन सब यज्ञों का उद्देश्य यही है कि हमारा कर्मों से जो संबंध है, जो हम आइडेंटिफाई करते हैं खुद को कि मैं ये अच्छी चीज कर रहा हूँ, मैं ये बुरी चीज कर रहा हूँ, वो हमारे अंदर जो आइडेंटिफिकेशन है कर्मों के साथ में, वो खत्म हो जाए। और हम अ, हम जो अविनाशी परमात्मा है उनका अनुभव कर लें। तो नॉर्मली जो सांसारिक लोग होते हैं, वो यज्ञों यज्ञ क्यों करते हैं? वो यज्ञ करते हैं जो लौकिक और परलौकिक सुख है उनके लिए, वो अ, जो विनाशी भोग है उनके लिए वो यज्ञ करते हैं, है ना। क्योंकि देखो, जीव जीव क्या है? हम परमात्मा के अंशी हैं। भगवान क्या है? भगवान अविनाशी है, भगवान अनंत है। हम उनके अंशी है, हमारे अंदर भी उनके ही गुण है सब। तो हम भी अनंत है, हम भी अविनाशी है। अगर अविनाशी जीव विनाशी भोगों की कामना के लिए यज्ञ करता है, तो वो कैसे संतुष्ट होगा? कभी भी वो संतुष्ट नहीं हो सकता है। तो ये जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी भोगों को प्राप्त करने की इच्छा है यज्ञों के माध्यम से, ये सब मूर्खतापूर्ण है। क्योंकि स्वर्ग आदि परलोक की भी जो इच्छा है हमारे अंदर, स्वर्ग की भी इच्छा है, वो भी अंततः विनाशी है। वो भी कभी न कभी खत्म हो जाएगी। तो फिर हमें किसकी कामना करनी चाहिए? हमें केवल एक ही चाहने योग्य एक ही वस्तु है, वो है केवल भगवान। भगवान के अतिरिक्त हमें कुछ भी अगर इच्छा होती है, वो सारी की सारी इच्छाएं हमारी व्यर्थ है। तो जो सांसारिक लोग होते हैं, वो केवल अ, भोगों की इच्छा के लिए यज्ञ करते हैं। वे वास्तव में जो यज्ञ है वो किस कारण से हम करते हैं, उस तत्व को नहीं जानते, है ना। तो विनाशी विनाशी पदार्थों की कामना कामना करना ही हमारे जो बंधन है उसका एक बहुत बड़ा कारण है। तो कितने भी बड़े परिश्रम से कितना भी बड़ा यज्ञ भले ही करो, है ना, जब तक मन में काम वासना है, तब तक जन्म मरण का बंधन बना हुआ रहेगा। तो यहाँ पर एक और बात, तो यज्ञ करते समय हम क्या करते हैं? यज्ञ करते समय जो अग्नि होती है, उसके अंदर हम वस्तु की जो होती है आहुति देते हैं। जब तक हम वस्तु की आहुति नहीं देते, तब तक हमारे लिए अलग अलग वस्तुएं, जैसे यज्ञों में बहुत सारी वस्तुएं, आपने कभी यज्ञ किया होगा तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी वस्तुएं काम में आती है यज्ञ में, है ना। तो जब तक हम उनकी आहुति नहीं करते हैं, तब तक वो अलग अलग हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये घी है, ये जौ है ना। ये अलग अलग वस्तुओं में हम उसको अलग, ये लकड़ी है, अलग अलग हम डिफ्रेंशिएट उसको कर सकते हैं। पर जैसे ही हम उसकी आहुति कर देते हैं अग्नि में, तब वो सारी की सारी वस्तुएं क्या हो जाती हैं? सारी की सारी वस्तुएं अग्नि स्वरूप हो जाती हैं। तो पहले जब हम उनमें डिफरेंशिएट कर सकते थे, तब तक वो हमारे लिए एक सांसारिक वस्तु थी। तो जैसे ही उसकी ब्रह्म में आहुति हो गई, तो वो सारी वस्तु ब्रह्म स्वरूप हो गई, तो उनमें कोई भी अंतर उपस्थित नहीं रहा हमारे लिए। तो इसी प्रकार परमात्मा प्राप्ति के लिए जिन साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन किया गया है, उनमें आहुति देने का तात्पर्य यही है कि आहुति दी जाने वाली वस्तुओं की हमारे पास में अलग सत्ता नहीं रहे, वो सारी की सारी हमारे लिए ब्रह्म स्वरूप हो जाए। जब तक हम वस्तुओं में डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि यार ये वस्तु है और ये वस्तु है, तब तक हमारा यज्ञ सफल नहीं हुआ, यज्ञ का अनुष्ठान नहीं हुआ। तो बेसिक से हमारी जो भी वस्तुएं हैं, वो डालने पर वो जल के भस्म हो जाती है। उसी प्रकार से जब हम लोक हित में, जब हम दूसरों के लिए, परहित के लिए, परमार्थ के लिए कोई भी यज्ञ करते हैं, कोई भी सेवा करते हैं, तो सेवा के रूप में किए गए सारे के सारे कर्म हमारे भी भस्म हो जाते हैं, वो हमें कर्म फिर बांधते नहीं है। और सकाम भाव से अगर कोई कर्म हम करते हैं, तो वो कितना भी बड़े से बड़ा कर्म हो, उससे परमात्मा की प्राप्ति कभी भी नहीं होने वाली। तो केवल एक ही सॉल्यूशन है यहाँ पे कि हम निष्काम भाव से कर्म करें, हम फल की इच्छा से रहित कर्म करें और लोक हित के लिए कर्म करें।
है ना। उससे हमारे मन में ना तो राग द्वेष उत्पन्न होगा, न ही हमारे अंदर जो रिजल्ट के लिए हमारे अंदर जो भय उत्पन्न होता है या फिर हमारे जो प्रीति उत्पन्न होती है रिजल्ट के प्रति, वो भी नहीं होगी। तो हम जब भगवान से देखो, हम भगवान के अंशी हैं, तो अंशी में एक अंश, तो अंश का जो अंशी के प्रति आकर्षण है वो स्वाभाविक है ना। हम सब जीवों के अंदर भगवान को प्राप्त करने की एक स्वाभाविक इच्छा होती है। परंतु जब वो इच्छा भगवान से विमुख हो जाती है, जब वो इच्छा संसार के सम्मुख हो जाती है, तब वो इच्छा हमारे लिए घातक हो जाती है। क्यों? क्योंकि जीव को ये लगता है कि मैं इन सारी वस्तुओं को भोग करके मुझे सुख प्राप्त हो जाएगा और मैं मेरी जो डेस्टिनेशन है उस पर पहुंच जाऊंगा। पर वो नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। क्योंकि जितना हम भोग की अग्नि में भोग डालते हैं, उतनी ही वो भोग की अग्नि जो होती है वो और अधिक ज्यादा प्रज्वलित होती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यही है कि हम अपने जो भी इच्छा है उन सारी इच्छाओं को भगवान के सम्मुख कर लें और संसार से विमुख कर लें। तो घूम फिर के बात वही आ रही है कि हमें जो भी कर्म करना है वो हमें लोक संग्रह की भावना से करना है, हमें यज्ञ की भावना से करना है, हमें परहित की भावना से करना है। तो दूसरों के हित के लिए जो हम कर्म करेंगे वो हमें संसार वो कर्म हमें संसार से बांधेगा नहीं। और हम भगवान को समर्पित करके कोई भी कर्म कर रहे हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का कर्म है, हम अध्ययन कर रहे हैं तो वो भगवान को समर्पित करके कर रहे हैं, वो यज्ञ की भांति कर रहे हैं, है ना। हम अगर खाना खा रहे हैं तो वो भी भगवान को समर्पित करके कर रहे हैं। तो इस प्रकार सारे कर्मों के अंदर यज्ञ यज्ञ का भाव लेने से हमें भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। तो अभी तक हमने यहाँ तक के जो श्लोक है उन श्लोक के अंदर इस पर्टिकुलर श्लोक के अंदर हमने समझा कि किस प्रकार से भगवान के जो श्रीमुख से एक प्राणायाम निकला हुआ है। तो वो जो प्राणायाम हम अगर करते हैं तो किस प्रकार से हम अपने जो प्राणों की गतिविधियां हैं, हम हमारी जो वृत्तियां हैं, हमारी जो कामना है उस पर नियंत्रण कर सकते। तो ये प्राणायाम कौन सा है? ये पूरक, रेचक और कुंभक है। तो इस प्राणायाम को कैसे करना है वो हमने इसमें समझा। अभी तक हमने कुल मिलाकर के 24वें से अभी तक 29वें श्लोक में हमने अभी तक 11 यज्ञों का कुल मिला के वर्णन कर लिया, 11 यज्ञों को समझ लिया। अब जो अगला श्लोक है उसके अंदर भगवान उत्तरार्ध यज्ञ के बारे में समझाएंगे और फिर इन सब यज्ञों को करने से क्या क्या लाभ होते हैं, क्यों इनको करना आवश्यक है और इनको नहीं करने से हानियां क्या क्या होती है, उसके बारे में हमें समझाएंगे। अब यहाँ पर जो एक और छोटी सी बात है, प्राणायाम को हमें यज्ञ समझ के करना चाहिए। जैसे हमारे पास में हमारे जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों के अंदर हमारे पास में 5 प्रकार के प्राणों की यहाँ पे व्याख्या की गई है। वो 5 प्रकार के जो प्राण हैं, वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले पंच प्राण हमारे यहाँ कहते हैं इनको। सबसे पहला होता है प्राण, उसके बाद में होता है अपान, फिर होता है व्यान, फिर समान और उदान। इन सब प्राणों के अलग अलग कार्य हैं। जैसे जो प्राण है उसका कार्य है विषय ग्रहण करना, जो भी हमारे पास में ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट से हम कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो पहले प्राण का ये कार्य है कि विषयों को ग्रहण करना। जैसे किसी चीज को देखना हो गया, किसी चीज को स्पर्श करना हो गया, है ना। तो ये किसी चीज को सुनना हो गया, ये सारे जो इंद्रियों के जो हम कार्य मानते हैं वो सारे कार्य है प्राण के। उसके बाद में आता है अपान। अपान का कार्य है जो शरीर में हमारे मल बन रहा है, जो हमारे काम की चीज नहीं है, तो उसको शरीर से बाहर निकालना, है ना। मल मूत्रों और पसीने इत्यादि को शरीर से बाहर निकालने का कार्य किसका है? अपान का। फिर तीसरे नंबर पे आता है व्यान। व्यान का कार्य है शरीर में रक्त प्रवाह करना, ठीक है। और उसके बाद आता है समान। समान का कार्य है जो शरीर में हम जो भी भोजन ले रहे हैं उसका पाचन करना, अन्न के पाचन का कार्य है समान का। और उसके बाद 5वें नंबर का जो प्राण है उसका नाम है उदान। उदान का कार्य है हमारी जो वैचारिक क्षमता है, जो हमारे विचार करने की क्षमता है, उसको हम उदान कहते हैं। तो जब हम प्राणायाम करते हैं, जब हम प्राणायाम रूपी
यज्ञ करते हैं। तो प्राणायाम रूपी यज्ञ के अंदर ये जो पांचों उप प्राण हैं हमारे अंदर जो हैं, ये सारे के सारे उप प्राण की जो युक्तियां हैं वो सारी की सारी यज्ञ के अंदर उसकी हम आहुति दे देते हैं। तो हम एक समाधि में आ जाते हैं। तो प्राणायाम भी एक प्रकार का यज्ञ है। तो सब चीजें केवल प्राणों में स्थित होकर के हम एकाग्रचित्त हो जाते हैं, हमारे लिए वो अलग अलग नहीं रहती है। तो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी, एक तारतम्यता का भाव आ जाता है। तो हम एक तो यहाँ पे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम प्राणायाम कर रहे हैं तो हमारा शरीर जो है वो एक अ, उस प्रक्रिया के माध्यम से हम अपना कंसंट्रेशन पावर बढ़ा रहे हैं। तो हमारी जो प्रत्यय है वो अलग अलग दिशाओं में उससे नहीं भागती। तो प्राणायाम बहुत उपयोगी साधना है। और भगवान ने इस श्लोक में हमें यही समझाया कि किस प्रकार से जो आहार और प्राणायाम है वो परमात्मा जो भगवत मार्ग है उस पे चलने के लिए कितना उपयोगी है। तो अब हम अगले जो श्लोक है उसके अंदर हम उत्तरार्ध यज्ञ का अध्ययन करेंगे आज के लिए। धन्यवाद मोहित। आज के सत्र में हमने प्राणायाम के विशिष्ट महत्व को भगवान के श्रीमुख से सुना। मोटे मोटे रूप से अगर अनुवाद करें तो प्राणायाम पतंजलि योग सूत्र में चौथा स्तंभ के रूप में गिना जाता है। जैसे कि पिछले कुछ सत्रों में मोहित ने और मेरे द्वारा बताया गया कि यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग के 8 लिम्स की तरह देख सकते हैं या 8 अंक के रूप में देख सकते हैं। चौथा अंग जो हमारे बहुत ही ऋषि हैं पतंजलि, महर्षि पतंजलि, उन्होंने प्राणायाम को चौथे स्तंभ के रूप में बताया। और जैसा कि मोहित ने भी समझाने का प्रयास किया कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर इति विच्छेद प्राणायाम, अर्थात इसका सूत्र का अर्थ ये होता है कि आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास और प्रश्वास की सामान्य गति को रोक देना या स्थिर कर देना ही प्राणायाम होता है। परंतु इससे पूर्व ही श्लोकों में हमने देखा कि भगवान भी धीरे धीरे प्राणायाम तक पहुंचे। उससे पूर्व उन्होंने यम और नियम के प्रति हमें सचेत कर दिया। इसका मतलब यह है कि यह जो अष्टांग योग है उसमें एक माध्यम को हम अकेले ना अपनाएं, हमें यम नियम करना है और आसन को सिद्ध करने के उपरांत ही प्राणायाम नामक विधि पर विचार करने की आवश्यकता है। और इसके अलावा भी आप खुद भी सोच लीजिए, जब कभी भी लोग अति उत्साहित या तनावग्रस्त या उत्तेजित होते हैं तो एक सामान्य सलाह होती है कि आप गहरी सांस लें। इसलिए क्योंकि गहरी सांस लेने से दिमाग साफ और शांत होता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जैसा कि मोहित ने बताया कि अलग अलग तरीके की हमारे यहाँ पंच प्राण को विधान बताया गया। जैसे कि मोहित ने बताया प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ये बहुत ही सुंदर हमारी एक तरीके से आप समझ सकते हैं सनातन विज्ञान है, जो प्राण को अकेले सिर्फ सांस लेने तक ही सीमित नहीं करता, प्राण को ऊर्जा, तेज और शक्ति का एवं समस्त जीवन का सार और आधार बताता है। और ये वो सारी ऊर्जा और तेज है जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। और ये इतनी सिंपल साइंस नहीं है, आप देखें तो इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड साइंस है। और हमें ऐसा लगता है कि जब हम सोचते हैं कि सनातन में क्या दर्शन रहा होगा, लेकिन इतना सुंदर वैज्ञानिक दर्शन जहाँ पे प्राण को भी 5 तरीके से समझाया जा रहा है, जिसमें प्राण जैसे समझा ही दी कि आपको जैसे नासिका छिद्रों से हृदय स्तर तक जो प्रवाहित होता है वो प्राण होता है। अपान जो होता है वो मल मूत्र और क्या कह सकते हैं इन सब का त्याग करने के लिए अपान बनता है। व्यान जो होता है वो मानव शरीर के नाड़ी मार्ग में प्रवाहित होता है और विशेष रूप में हमारे रक्त को या स्नायु संबंधी गतिहीनता को गति और गतिहीनता के जो भी अगर मतलब मान लो व्यान प्राण हमारा जो है उसमें अगर कमी हो जाए तो हमारे रक्त प्रवाह में कमी हो जाएगी, या फिर नाड़ी नाड़ी की संचरण के अंदर खराबी हो जाएगी। तो ये व्यान होती है। ऐसी उदान होती है जो उच्च आरोही ऊर्जा है और जो हृदय से सिर तक और मस्तिष्क तक प्रवाहित करती है। उदान प्राण कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने पर उसके साथ होती है। और उदान प्राण की सहायता से ही आकाशीय शरीर पिंड स्वयं को शारीरिक शरीर से अलग कर लेता है।
और ऐसे ही हम जानते हैं कि समान होता है जो हमारे शरीर के दो महत्वपूर्ण चक्र अनाहत एवं मणिपुर चक्रों को जोड़ता है। इस सभी पे हम कल और विस्तार से समझेंगे, लेकिन मोहित ने बताया जिस तरीके से हमारे यहाँ पंच प्राण का जो उल्लेख है और इसके अलावा उप प्राण का भी उल्लेख होता है, जहाँ पे पांच उप प्राण जैसे नागकूर्म, देवदत्त, कृकला और धनंजय, इस पे भी हम कल थोड़ा सा और भी ज्यादा विचार करेंगे। लेकिन ये इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण ने हमें प्राणायाम के प्रति एक प्राणायाम के प्रति हमें प्राणायाम के संबंध में हमें समझाने का प्रयास किया। और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि अति उत्साह में या फिर कभी उत्तेजना में या कभी तनाव में भी हम गहरी सांस ही लेते हैं, हम क्योंकि जानते हैं कि ये गहरी सांस लेने से हमारा दिमाग साफ एवं शांत हो जाएगा। और हमारे हमारी सांसें हमारे मन की स्थिति का प्रत्यक्ष संकेतक है। जैसा कि हमने समझा कि जो प्राण है, हम सिर्फ उसको सिर्फ सांस ही ना समझे, वो देखा जाए तो ऊर्जा है, वो तेज है, वो शक्ति है, वो हमारे जीवन का आधार है। और ये वही ऊर्जा और तेज है जिसमें हम भी व्याप्त हैं और पूरा विश्व व्याप्त है। ओके, सो एक तरीके से देखें तो हमारी सांसें हमारे मन की स्थिति का प्रत्यक्ष संकेतक है। अगर हम उत्तेजित होते हैं, तनावग्रस्त होते हैं, तो हमारी उथल पुथल हो जाती है सांसों में, और यदि हम उदास होते हैं तो हम धीरे सांस लेने लगते हैं। लेकिन सांस केवल मन की स्थिति का ही संकेतक नहीं, ये मन की स्थिति को बदल भी सकती है। अर्थात हम अगर मन की स्थिति हमारी खराब है तो हमारा सांस प्रभावित होगा, और अगर हम श्वासों पे नियंत्रण पालें, जो जिसकी एक बहुत ही सामान्य विधि है प्राणायाम, तो हमारा मन भी नियंत्रित हो सकेगा। यदि हम अपनी मनस्थिति को बदलना चाहें तो अपने सांसों के पैटर्न को नियंत्रित करके अपनी मनस्थिति भी बदल सकते हैं। ये श्लोक के माध्यम से भगवान ने समझाने का प्रयास किया है। अलग अलग जो क्रियाएं हैं भगवान ने मोहित ने हमें समझाने का प्रयास किया, जिसमें एक क्रिया मोहित ने शुरुआत में बताई थी पूरक, फिर रेचक। स्फूरक मतलब आसान भाषा में श्वासों को फेफड़े में खींचने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं, जिसमें मोहित ने दोनों नाड़ियों के बारे में समझाया, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। रेचक में जिसमें फेफड़ों से के माध्यम से सांस को बाहर निकलने की क्रिया रेचक। अंतर कुंभक अर्थात श्वास अंदर लेने के बाद उसे फेफड़ों में रोक के रखना, और रोक के रखने की अवधि में बाहर जाने वाली श्वास अंदर आने वाली श्वास में रुक जाती है, और बाह्य कुंभक में श्वास छोड़ने के बाद फेफड़ों को खाली रख। इस तरीके की अलग अलग क्रियाएं हैं। और ये प्राणायाम की जो क्रिया है, इसका मुख्य उद्देश्य इंद्रियों को योग साधना के माध्यम से इंद्रियों को वश में करना और मन को एकाग्रचित करना। लेकिन जैसा कि मोहित ने अंत में समझाने की कोशिश की, ये जो नियंत्रित मन है उसका अंतिम उद्देश्य यज्ञ की भावना स्वरूप अपने आप को परम प्रभु या भगवान की ओर समर्पित करना होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, अभी जैसे समझाया गया कि सांस एक शक्तिशाली साधना है, जो हमें मन को नियंत्रित करने में हमें हमारी मदद करती है। और अलग अलग क्रियाएं आजकल प्राणायाम के रूप में मार्केट में भी अलग अलग योग ऋषियों द्वारा बताई जा रही हैं। लेकिन फिर भी हम ये समझने का हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम भगवत गीता के सत्र कर रहे हैं और हम ये समझते हैं कि हमें सिर्फ ये अपने तक ही निहित नहीं करनी चाहिए कि हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। जैसा कि मोहित ने कहा भी कि ठीक है, प्राणायाम करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य लाभ तो होगा ही, वो एक अपनी जगह सही चीज है। लेकिन इसके भौतिक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय इसे एक साधना के रूप में भी लेना चाहिए, क्योंकि इसको जब हम एक साधना के रूप में लेंगे तब ये हमें आत्म साक्षात्कार तक ले जाने तक की ताकत रखती है। और ऐसा नहीं है, बहुत से लोग जैसे कि महाकार बाबा जी हुए, इन सबको बहुत पहुंचे हुए योगी कहा जाता है, क्योंकि उनको इन्हीं सब चीजों का काफी प्राणायाम जैसी क्रियाओं का बहुत अच्छा सा योग साधना के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त था। और इसीलिए भगवान यहाँ पे प्राणायाम की हमें बहुत ही महत्ता बताते हैं, और कहते हैं कि कोई बाहर जाती श्वास को भीतर आती श्वास में अर्पित कर देता है। अर्थात यहाँ पे बाहर आती श्वास को भीतर आती श्वास में अर्पित करने का मतलब वही, जैसे मोहित ने समझाने का प्रयास किया, कि प्राणायाम को भी एक यज्ञ दृष्टि के रूप में हम देखें। सो भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि कोई बाहर जाती श्वास को भीतर आती श्वास में अर्पित करता है, कोई भीतर आने वाली श्वास को बाहर जाती श्वास में अर्पित करता है। प्राणायाम के इन अभ्यासों का प्रयोग करके कई लोग भीतर आने वाली और बाहर जाने वाली श्वास को नियंत्रित करके जीवन ऊर्जा के नियमन में हमेशा से लीन रहते हैं, पूरी तरीके से आत्मसात हो जाते हैं। और यही भगवान ने 29वें श्लोक में, जहां भगवान कहते हैं अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राण पान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण।
आज हमने 29वें श्लोक को भी देखा और कुछ हद तक हमने ये भी देखा कि किस तरीके से आहार पर नियंत्रण करना हमारी साधनाओं के प्रति हमें और भी ज्यादा विल पावर देता है, जिसके बारे में हम अगले सत्र में, जो कि 30वें श्लोक के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। आज के सत्र में मेरी तरफ से इतना ही। मैं मोहित से कहूंगा कि वह इस सत्र का समापन करें शांति मंत्र से। धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।